ठीक है। हाँ, ये लंड का सौदा है, ये प्यार नहीं है, ये सेक्सुअल केमिस्ट्री है। ये काइंड ऑफ उसको कॉन्स्टेंटली लड़कों के मैसेज आते थे, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। अब तू एक बात बता, कोई भी रिलेटिव लड़का या कोई भी स्कूल फ्रेंड या कोई भी दोस्त क्यों बात करेगा तेरी बंदी से? सपोज तू एक लड़की का बचपन का दोस्त है, तूने उसको इंस्टा पे देखा, अरे यार ये तो मेरी बचपन की दोस्त है, अब तू उसे मैसेज क्यों करेगा ये बता? या तो दोस्ती बढ़ाने के लिए। दोस्ती क्यों बढ़ाना चाहेगा तू? क्यों 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 बढ़ानी है तुझे उससे दोस्ती? वो तेरी बचपन की दोस्त है, तुम साथ में खेला करते थे, अच्छी बात है। अब उसकी एक अपनी लाइफ है, तेरी अपनी लाइफ है। आउट ऑफ नोवेयर वो तुझे आके कहीं मिलती है इंस्टाग्राम पे, अब तू उसे मैसेज क्यों करेगा? क्यों उससे दोस्ती करेगा? ये बता मुझे। तेरी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी लाइफ है, तो मुझे ये बता, अब तू उससे दोस्ती करना क्यों चाहता है? भाई मैसेज मैं इसलिए भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी दोस्ती आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ उसके साथ। दोस्ती आगे बढ़ा के क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं, अपने पुरानी यादें ताजा होंगी। यही गलती, फिर यही गलती। तूने कहा दोस्ती आगे बढ़ाऊंगा तो पुरानी यादें ताजा होंगी। तूने दोस्ती उस लड़की से आगे बढ़ा ली, ठीक है, उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, तूने उस लड़की से सिर्फ दोस्ती करने के लिए मैसेज करा। अब मुझे हाँ या ना में जवाब दियो, अगर तू ऐसे ही उस लड़की से बात करता रहा तो एट सम पॉइंट तुझे उस लड़की के लिए फीलिंग्स आएगी या नहीं आएगी? आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है। 100 में से कितने परसेंट चांसेस है कि आ सकती है? 100% ही है। 100%। यानी कि तू क्यों मैसेज कर रहा है, अल्टीमेटली वो चीज कहाँ पे एंड अप होगी? तेरे उसके प्रति फीलिंग्स आने पे। तो बस, तो कोई लड़का अगर तेरी बंदी का बचपन का दोस्त उसको मैसेज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? अल्टीमेटली तेरे रिलेशनशिप की मां चुदवाने के लिए। और वो भाई अब यही हुआ है, ऑब्वियस बात है भाई, यही हुआ है। ठीक है, तो अपना ऐसे ही चलता रहा, मैं भी चलाता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा सीन हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जैसे उस बंदी के घर में चले गया, ठीक है, मिलने के लिए गया था, और उसकी क्या थी, जॉइंट फैमिली थी। तो उसके भाई ने पकड़ लिया। जब उसने पकड़ा ना मुझे, तो भाई वो मुझे गलत वे में ले रहा था। मतलब वो सही वे में ले रहा था? हाँ, उसके हिसाब से वो सही वे में ले रहा था, तो मेरे हिसाब से गलत वे में ले रहा था, क्योंकि मैं उसने तुझे देख के ये सोचा कि ये मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। हाँ, मतलब वो सही सोच रहा था। वो सही सोच रहा था, ठीक है। पर मैं गया था सिंपल बुक्स देने। ठीक है। उस समय 10th या 12th में थी, आई थिंक, या 11th में होगी, मतलब इसी उसमें थी जो बुक एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैं बुक्स देने गया था। ठीक है, तो वो आई मेरे पास, उसने कहा कोई नहीं, आए हो तो चाय पानी पी लो। ठीक है, पानी या कॉफ़ी वगैरह। मैं चलो कॉफ़ी बना लो। उतने में उसका भाई आ गया। ठीक, उसने मुझे उस वे में लगा, वो अपने हिसाब से सही वे में ले गया, ठीक है, पर मेरे हिसाब से गलत वे में ले जा रहा था। उसको लगा तू यहाँ कांड करना है। ठीक है, और मैं ऐसा आया नहीं था। अब मैंने भाई उसके सामने चल, मैं तब भी नीचे झुका, कोई मतलब नहीं था, जॉइंट फैमिली का भाई था वो। नीचे झुका मतलब? नीचे झुका मतलब मैंने उसके सामने भाई हाथ जोड़े। अच्छा। तो भाई तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। ठीक है। ठीक, तेरी बहन है, मैं बुक्स देने आया हूँ, ये देख बुक्स है, पर ना मैं तो बताऊंगा भाई घर पे, बताऊंगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा यार वो भी अकेली लड़की है, क्यों फंसाना चाह रहा है, और जॉइंट फैमिली है तुम्हारी, फालतू में बातें ही बनेगी और बिगड़ेगी बातें। तो वो नहीं माना। उसके बाद उसने कहा तू निकल ले यहाँ से, वरना मैं बताता हूँ तुझे। तो मैंने यार क्या करता, मैं निकला। तो निकल लिया? ठीक है, चुपचाप निकल लिया मैं। उसके बाद उसकी मम्मी का कॉल आया शाम को मेरे पास। तो आंटी जी ने मुझे कहा कि बेटा कहाँ रहते हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे रहता हूँ आंटी, और बुक्स देने आया था, उसका फ्रेंड ही हूँ, तो एक बार मिलने आ सकते हो? अब भाई देख, बात थी जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली में जो उसके रिलेटिव है वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे। ठीक है, उस समय अगर मैं जाता तो उस समय बहुत, मेरे सोच से उस समय कांड भी कुछ गलत ही हो सकता था। ठीक है, इस वे में मैं गया नहीं। मैंने साफ मना कर दिया, कहा आंटी पेरेंट्स है नहीं अभी घर पे, और किसी दिन मिल लूंगा आपसे। ठीक है, तो कह रहे कि अभी मिलो। नहीं आंटी अभी तो मैं आ नहीं सकता हूँ, घर पे कोई भी नहीं है। अगर सपोज करो तुम एक एवरेज मिडिल क्लास लड़के हो, तुम्हारी बंदी घर में पता चल जाता और उसके घर वाले जो हैं तुम्हें मिलने बुलाते हैं, तो कभी भी उनके घर में, उनके मोहल्ले में मत जाओ। हमेशा उन्हें किसी म्यूचुअल जगह बुलाओ जहाँ पे तुम्हारी भी चलती हो और जहाँ पे उनकी भी थोड़ी बहुत चल जाए, जैसे कोई कैफे हो गया। हाँ, तो मैंने बोला उसे, मैंने कहा यार अब इतनी बात बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसका मेरे पे कॉल भी आया था, कम से कम अराउंड 15-20 दिन बाद
कॉल आया कि तुमने तो बहुत अच्छा करा, ये वो करा, आगे से हम साथ में ही रहेंगे, ठीक है। मैं कहा भाई अगर ऐसी दिक्कत है, तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें गलत ठहराया है, तो अलग से मिल लेते हैं ना भाई, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी कि मिल के पता तो रहेगा भाई, सॉल्यूशन तो लिख लेगा कुछ ना कुछ। पर नहीं कि नहीं मिलना है। मैंने कहा अंकल को अलग बुला लो, आंटी को अलग बुला लो, मिल लेता हूँ भाई। जॉइंट फैमिली में कोई मैटर कर देगा कुछ मेरा, तो मैं क्या करूँगा, और वैसे भी तुम्हारा इलाका, सही बात है। तो उसके बाद मुझे कहने लगे नहीं मिलना है। उसके बाद भाई मैं तो पसंद करता ही था उसे, मैंने फिर फोर्स करा तो रिलेशन में आई मेरे साथ। ये कुछ टाइम रिलेशन रहा, और उसकी एक सिस्टर थी, ठीक है, छोटी बहन, और मामी बहुत सपोर्टिव थी, आज भी सपोर्टिव है, ठीक है। उसकी छोटी बहन तो आज भी मेरे से मैसेज वगैरह कर ही लेती है, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो मैं उसे मैसेज करता हूँ या वो मुझे मैसेज कर देती है, कुछ नहीं। तो सपोर्टिव थे वो दोनों, ठीक है। उन्होंने उनकी सपोर्ट की वजह से वो दोबारा रिलेशन में आई मेरे साथ। अब बहन से हुआ क्या कि जब रिलेशन में आई सब सही चला, फिर हम घूमने फिरने लग गए, सब सही रहा। अब क्या हुआ, मेरा डिप्लोमा चल रहा था उस समय, पॉलिटेक्निक कर रहा था मैं, तो वो क्लियर हुई, मैं इंटरव्यू देने चले गया। इंटरव्यू देने गया तो मेरे पे 2 कंपनी थी, एक दिल्ली में एक गुजरात में। तो मैंने कहा दिल्ली वाली तो मेरी पक्की है ही, मैं गुजरात दे आता हूँ। गुजरात दिया, सिलेक्शन हो गया भाई अच्छा खासा। मैंने जैसे ही सिलेक्शन हुआ, मैं कंपनी से बाहर निकला तो मैंने सीधा उस लड़की को फ़ोन करा। मैंने कहा यार कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि भाई मैं तो चाह रहा था उसे कि मेरी वो लाइफ टाइम रहे मेरे साथ, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसा ऐसा हो रहा है, सब सही है, और क्या कहते हैं जॉब वगैरह सब सेट हो गई है। तो उसकी मामी जी ने भी मुझे कांग्रेस कहा कि भाई अब तो तुम सेटल हो गए हो, अब जल्दी से तुम्हारा रिलेशन वगैरह हकीकत में जाएंगे, ठीक है। भाई मैं इतना खुश, अब देख माइंड का किसी को कुछ पता नहीं रहता, पर उस समय मैं इतना खुश, भयंकर खुशी का पागल हो रहा हूँ मैं। कुछ टाइम चलता रहा, उसके बाद वो अलग होने लगी, ठीक है। फिर लड़ाई होती रही, वही जो चलता ही है, ठीक है। अब मेरे माइंड में आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, अब उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होगा। फिर लड़ाई हुई, फिर भाई मनाना चलता रहा, फिर लड़ाई हुई, फिर मनाना चलता रहा। फिर एंड में पता चला कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो उसकी लाइफ में आ गया, अच्छा, ठीक है। और वो बंदा कि जिसे मैंने कहा था कि भाई इससे दूर रहना, वही आ गया, ठीक है। अब जब आया वो जो उसके बचपन का दोस्त था, नहीं, स्कूल फ्रेंड था, स्कूल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब वो लाइफ में आया, हल्के हल्के करके वो फुल्ली एंटायर हो गया, एंटर हुआ। तो फिर मुझे बंदी क्या कहती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करो आप मुझे 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने बाद मैं फिर तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाऊंगी। अब ये चूतियाप्पा जो चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, मैं समझ नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं तो पागल था उसके पीछे। अब तो मैं 3 महीना इंतज़ार करा, मैं कहा 3 महीने नहीं, 15 दिन का टाइम है, अगर भाई आ सकते हो वापस तो आ जाओ, ऐसा वैसा। फिर नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू होती है, मैं हॉस्पिटल भर्ती, ठीक है। अब हॉस्पिटल भर्ती, ग्लूकोज चढ़ रहा है, फैमिली में किसी को नहीं पता ये बात कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, ठीक है। 3 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ, चौथे दिन फ़ोन आ रहा है तो अरे कुछ नहीं, फ़ोन ख़राब हो गया था, ऐसा हो गया था। उससे भी मेरे से बात चल ही रही थी लगभग, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, जब पता चला, अब मैंने सोर्स तो बहुत जगह लगाए, ठीक है। उसकी दोस्त को भी मैसेज करा, ठीक कि यार उसे समझाओ वापस आने के लिए कह दो। यहाँ तक भाई मैंने इतना करा कि मैं अपने बर्थडे में नहीं आया, 5 दिन बाद मेरा बर्थडे आता है और 5 दिन पहले उसका आता है, ठीक है। उसके बर्थडे में आया हूँ, घर वालों को झूठ बोल के कि यार पापा मुझे वो सर्टिफिकेट लेना है डिप्लोमा का अपने, तो मुझे आना पड़ेगा, अपने बर्थडे में नहीं आ पाऊँगा। तो भाई मैं उस दिन क्या हुआ, मैं अपने बर्थडे को छोड़ के उसके बर्थडे में आया स्पेशली। मैं कहा उसे विश करूँगा, मिलूँगा उससे, पर मिलना तो था नहीं क्योंकि मेरा काटा जा रहा था। अब मैं कटवा रहा था। अब क्या रहा,
फिर मैं उस दिन से समझ गया, मैंने कहा यार अब थोड़ा खुद को संभालना पड़ेगा, वरना भाई मेरी ऐसी हालत देखा होगा तूने बीच में कैसा हो गया था मैं, पता बहुत। खैर दिल में आज भी है ही वो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कोशिश कर रहा हूँ हट जाए, क्योंकि यार अब मुझे पता है कि नामुमकिन ही हो सा। फाइनली तुझे कब पता चला कि तेरा ब्रेकअप हो गया, या कब तुझे पता चला कि वो लड़की उसके साथ इन्वॉल्व है? जब तुझे कंफर्म होगी ये चीज, वो क्या सिनेरियो था? बहुत ही गंदा सिनेरियो। बता। मुझे पता चला कि वो फिजिकल हो गई। अच्छा। बस उस दिन के बाद से मैंने कटना शुरू कर दिया। तुझे पता चला कि तेरी बंदी किसी और के साथ फिजिकल हो गई। मुझे वो सिनेरियो सुनना है पूरा। मतलब क्या सुनना चाह रहा है? क्या डिटेल में? जैसे कि मैं बताता हूँ अभी कि मेरी बंदी ने मुझे आउट ऑफ सडन ब्लॉक करा। 3 दिन तक ना उसकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आया। चौथे दिन मैंने उसको कॉल करी तो पता चला मैं ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद मैंने अपने पूरे घर वालों के नंबरों से उसको फ़ोन करा। सारे नंबर एक के बाद एक ब्लॉक होते चले गए। तब मेरा ब्रेकअप हो गया। उसने मेरे नंबर ब्लॉक करे। उसने सुबह, मतलब मैंने पूरी रात उसको कॉल करी तो सुबह आउट ऑफ सडन मैं अनब्लॉक हो गया मेरा नंबर, और रिंग जाने लगी। जैसे ही रिंग गई उसने फ़ोन उठाया, कह रही हेलो। मैंने कहा क्या हो गया, तूने ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे? तुम्हारे मेरे बीच में अब सब खत्म। वो फाइनल मेरा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि मैं एक दिन, उसके बाद मैंने बहुत लड़कियां ठोकी। उसके बाद फिर मैं फाइनली एक रिलेशनशिप में आया। रिलेशनशिप में आने के बाद मैं और मेरा दोस्त स्पर्श जा रहे थे उस लड़की से मिलने, तो हाँ जिसके साथ रिलेशन में आया था, तो उससे मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में स्पर्श ने मेरे साथ एक फोटो खींच के स्नैप पे सबको भेजी। स्नैप पे उसके साथ वो भी ऐड थी, तो उसने देख लिया कि मैं स्पर्श के साथ हूँ। ठीक है, तो उसने स्पर्श को जिस लड़के के साथ वो ठुक रही थी, उसने उस लड़के के साथ उसको स्नैप भेजी मुझे दिखाने के लिए कि ये देव को दिखाएगा कि मैं इसके साथ हूँ। वहां मैं समझ गया था कि ये ठुक चुकी है उस पर। ठीक है, उसके बाद स्पर्श ने क्या करा, वो धनाधन फोटोज भेजती रही। ठीक है, उस लड़के के साथ जितनी भी उसने फोटो खींची होगी ना, वो OVF एडिटर में जाके फटाफट धनाधन स्नैप में। ठीक है, स्पर्श ने क्या करा, उसकी सारी स्नैप देखी और उसको लिखा कि बहन देव नहीं देख रहा है तेरी स्नैप, देव अंदर कार में बिजी है। और उसने मेरी कार की स्नैप बना के उसको भेजी जिसमें कार हिल रही थी और मैं अंदर पेल रहा था। तो ये देख, ये है डिटेल्ड सिनेरियो। अब तू बता मुझे, तुझे कैसे पता चला तेरी बंदी किसी और के साथ फिजिकल हो गई? वो दिन क्या था, वो सीन क्या था पूरा, क्या ऐसे? भाई तो मैं वही गुजरात में था। हाँ। ठीक है, तो मैं रोज उसे मैसेज करूं, कॉल करूं, ब्लॉक दूं, मुझे पता है मैं ब्लॉक दूं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उसका अपना पर्सनल नंबर नहीं था उस समय। हाँ। ठीक है, अब पर्सनल नंबर नहीं तो मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अंकल को आंटी को क्या बोलूँगा फ़ोन करके। सही बात है ना? बिल्कुल। ठीक है, अब नंबर भी मेरे पे दे ही रखा था। डिसएडवांटेज यही था मेरा कि उस पर अपना नंबर नहीं था। अच्छा। अब बात रही इंस्टाग्राम पे आईडी बना के, मैंने भाई कम से कम 2-3 आईडी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। नहीं हुआ कुछ भी, मतलब तूने जो करा सब फेल हो गया। जितना करा सब फेल हुआ। फिर कैसे पता चला तुझे? फिर उसकी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, वो फिजिकल हो चुकी है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तुम इतना प्यार करते थे, वही सब। अब यार जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं समझ सकता हूँ नैथानी तेरा दर्द, पता है, मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं अपनी जगह तुझे रखूँ जो कि हो चुका है, मैं समझ सकता हूँ कि जब जिस लड़की के लिए हमने इतने एफर्ट करे और जिस लड़की के लिए हम करंटली एफर्ट कर रहे हो, जो हमें छोड़ के जा चुकी है, और हम उसको पाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से वो वापस आ जाए, जब पता चलता है ना कि उसी टाइम पे जिस टाइम हम उसको याद करके उसके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं अलग अलग नंबरों से, अलग अलग आईडियो से, उस टाइम पे कोई और बंदा उसको टोक रहा है, वो दर्द मैं जानता हूँ तेरा। वही सब हुआ मेरे साथ। उसके बाद जिस दिन मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है, उस दिन से मैं करना शुरू हो गया। पर फीलिंग, इमोशंस, तू अभी भी बात करने से पता लगा ही रहा होगा। ठीक है, आंखों से पता चल ही जाता है। ये निकलना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, इस बारे में तुझे बात करनी जरूरी है। तो उसके बाद क्या रहा, जब मैं कटना शुरू हुआ ना, फिर भाई एक तो ये कारण भी है, इस समय मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मेरा मन ही नहीं लगा जॉब में। फिर मैंने जॉब स्विच करी। ठीक है, कम से कम 15-20 दिन में हरिद्वार रहा।
ठीक, पर वो कहते हैं ना जहाँ पे आपकी फीलिंग्स हो, ठीक है, जिस शहर में आपका चूतिया कटा हो उसी शहर में आपकी मोहब्बत अगर किसी और के साथ घूम रही हो तो उस शहर में जीना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कब किस मोड पे मिल जाए बहनचोद। मैंने अपनी बंदी से ये कहा था जब जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ, मैंने उसको रोते रोते बहुत सारे वॉइस नोट करे और एक वॉइस नोट ये भी था कि यार बस तू कुछ भी नहीं कर रही है ना, एक काम मत करियो कभी, अब हम एक ही शहर में रहते हैं तो ऐसा जरूर होगा कि किसी ना किसी दिन तू अपने यार के साथ आ रही होगी और मैं जा रहा हूँगा, प्लीज बस मेरे सामने मत आइयो क्योंकि मैं झेल नहीं पाऊंगा। और एक बार बताओ नेतानी, वो मेरे सामने आई और जानबूझ के आई। लड़की फिर वही बात है, वो किसी की सगी नहीं होती यार, उन्हें फीलिंग से मतलब नहीं होता किसी की। देख, हर लड़की भी ऐसी नहीं होती। मैंने क्या कहा, सेम वही बंदी है जिसने तेरा चूतिया काटा, लेकिन एक बात बताऊं, सेम वही बंदी होगी जो किसी ना किसी के पीछे पड़ी होगी। लड़कियां गलत या सही नहीं होती है, गलत या सही बंदे होते हैं। अब मैं तेरे को बताता हूँ तेरा ब्रेकअप हुआ क्यों, अगर मैं तुझे बताऊं और अगर तू सुनना चाहता है कि आगे कभी तेरे साथ ऐसा ना हो, तूने क्या चीजें गलत करी,